सम्मान करता हूँ और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। सम्मानित मंच, उपस्थित सम्मुख बैठे इस विद्यालय के गुणी शिक्षक, शिक्षिकाएं बहनें और बच्चे, आज बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का निर्माण दिवस है। पूर्व में आदरणीय जियालाल आर्या जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। वास्तव में अगर अमेठी जानी जाती है और बौद्धिक जगत में अगर पहचान है, हम सबकी पीढ़ियों में जो इस समय चराचर धरती में विद्यमान है, उसमें जियालाल आर्या जी सबके अनुकरणीय और जनपद नहीं, हम तो कहते हैं पूरे प्रदेश के लिए ये एक उदाहरण है। अभी आपके वक्तव्य को मैं सुन रहा था, गलतियां तो सबसे होती हैं, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि बाबा साहब भी अपनी कुछ गलतियों को सोच रहे थे कि ऐसा ना होता तो ये हो जाता, ये ना होता तो ये हो जाता। कभी कभी मैं भी, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा शिक्षा के जगत में हमारा कोई दखल नहीं है, ना मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ, आप ही लोगों के बीच में बैठ के सुन के गुण के जो हूँ वही हूँ। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी देश की संस्कृति और सभ्यता हजारों वर्षों से ज़्यादा गुलाम रही। विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारे देश की संस्कृति नहीं, जनमानस भी पत्थरित किया गया। आप सब बुद्धिज्म के बीच में आया हूँ तो मैं समझता हूँ इसका उत्तर को मिले, क्योंकि ज्ञान की पिपासा जो होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। मैं कभी कभी ऐसे मंथन करता हूँ, एक जात का पक्ष लेकर के दूसरी जात को गाली देने का सिद्धांत तो बाबा साहब का हो ही नहीं सकता। बाबा साहब ने तो सबको अधिकार दिया। मैं व्यापारी कुल में पैदा हुआ, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बना? बाबा साहब के संविधान की बदौलत बना। तो हम तो दिल से इज्जत करने वाले लोग। अगर हमारे यहाँ छुआछूत होता तो रैदास किस जात के थे? मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं, लेकिन जो व्हाट्सएप फेसबुक पे देखता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ और आप सबके बीच में संगत बैठ के जो सुन लेता हूँ, उसी आधार पर मेरी ये ज्ञान की भाषा बनी। रैदास को अपना राजगुरु बनाया राणा ने, जो क्षत्रियों के सबसे बड़े सिरमौर माने जाते हैं, और राजगुरु बनाने का मतलब उनका पैर प्रक्षालन का भी हमने पढ़ा। तो वो दलित समाज के थे, संत थे। संत की कोई जात नहीं होती है, उनका पैर प्रक्षालन भी क्षत्रियों ने किया। मीराबाई की वो गुरु थे। इन्हीं सब उधेड़ बिन में जब मैं अपने व्यापार से मसाला पीसने छुट्टी पाता हूं तो ऐसे सोचता रहता हूं, और मैं अपने से जितना कर पाता हूं उतना मैं करने का प्रयास करता हूं। आप सबके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा, और वास्तव में हर व्यक्ति को चाहिए, अगर उसके परिवार के भरण पोषण से ज्यादा धन है तो उन परिवारों की चिंता जरूर करें जो इस धरा के, इस संस्कृति के, इस माटी के लाल है। कोई भी अभाव में उसकी इच्छा दम न तोड़ने पाए, ये हम सबका कर्तव्य है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये छुआछूत और अस्पृश्यता का एक कल्चर आया, और उसके चक्कर में मेरा अपना मानना है कि पूरे समाज को दोषी मानना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। हम फेसबुक व्हाट्सएप पे अक्सर देखते रहते हैं, और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हृदय से इज्जत करते हैं। आज नहीं, आज के 20 साल पहले जो अमेठी में अंबेडकर पार्क बना हुआ है, मूर्ति तो लगा दी गई थी सरकार द्वारा, लेकिन उस समय मेरे लिए 1 लाख 1 करोड़ के बराबर था। मेरे पिताजी ने उसका शिलान्यास करके उसका पूरा
ढांचा और पूरा वो बनवाने का काम अपने निजी फंड से, ये कोई दिखाने की बात नहीं। लेकिन मैं अपनी एक जिज्ञासा का आज तक हमें पता नहीं क्यों उसका उत्तर नहीं मिल पाया कि लोग माता पिता की इज्जत करते करते ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को गाली क्यों देने लगते हैं। मैं यही नहीं समझता। अगर भीमराव अंबेडकर को उस ब्राह्मण अध्यापक ने और उस राजा ने मदद न की होती तो शायद जो बने वो बनने में उनको और संघर्ष करना पड़ता। तो निश्चित समाज के हर वर्ग में रावण भी है तो राम भी है। मेरा अपना ये सिद्धांत हो, मेरा अपना ये मानना है। मैंने जब से अपने व्यापार की शुरुआत की आज तक, जिसके लिए कहा जाता है छुआछूत, दलित समाज को कभी दूसरा समझा नहीं। मैं अपनी गाढ़ी कमाई से जो प्रॉफिट का 25% निकालता हूं, उसका ज्यादातर भाग दलित समाज के लोगों पर ही जाता है। और यह जाता है कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है दीदी साहब। कोई ऐसा वर्ष नहीं बीता कि 100 से ऊपर कन्याओं की शादी न होती। कैंसर, लीवर, किडनी, एक्सीडेंट संबंधित इलाज न होता हो। मैं ये सोच के थोड़ा करता हूं कि ये दलित है, मैं सोच के ये करता हूं कि ये भारतवंशी है। और एक उद्यमी का अगर वो धन अर्जन कर रहा है तो इसी समाज से कर रहा है। मैं कोई एहसान भी नहीं करता हूं। इसी समाज से मैं धन कमाता हूं तो समाज कभी पूरा होता है। मैं कभी कभी व्हाट्सएप फेसबुक पे देखता हूं, बाबा साहब का नाम ले लेकर के लोग जात विशेष पे गाली देते हैं, भक्ति कसते हैं। ये कहां का सिद्धांत? ये बच्चे बैठे, मैं इसलिए कहना चाहता हूं सम्राट अशोक की जय जयकार तो होनी ही चाहिए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो मानते थे उनको गाली क्यों?